इंतखाबी जो दंगल है वो हम देख रहे हैं कि जोर पकड़ता जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और पंजाब में पीपल्स पार्टी को देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी खोई हुई पोजीशन मजबूत करने की पीपल्स पार्टी तैयारी करी। तो आइंदा इलेक्शन में क्या देख रहे हैं पंजाब में? इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना शेयर बिल्कुल लेगी, प्रोविंशियल असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में। और हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगे कि हम वफाक में हुकूमत बनाएं और हमारी कोशिश होगी कि सूबे में भी हम हुकूमत की तरफ देखना चाहते हैं। और जैसा कि मेरे चेयरमैन ने बहुत पहले भी कहा था और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि सिंपल मेजॉरिटी किसी सियासी जमात के पास नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो 266 सीट्स है उसमें से होपफुली हम 100 को क्रॉस करेंगे और 100 को जब क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बुखारी साहब, बिलावल साहब ने अपने जलसे में ये भी कहा कि वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं और उनका इशारा जो है नून लीग की जानिब था। तो क्या आपकी जमात ये समझती है कि जो लोग इस वक्त जेलों में हैं वो किसी भी सियासी जमात के, वो इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से जेल में हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो जबर और जुल्म 77 ऑनवर्ड हुआ और जिस तरह हमारी क़यादत को शहीद किया गया और जिसको जुडिशल मर्डर भी कहा गया, हमारे कारकुनों को फांसियां दी गई, कोड़े मारे गए, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की उन्होंने। क्योंकि पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कोई इंतकामी कार्रवाई तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं की। और फिर मोहतरमा के एक जो मौक़िफ़ था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, हम तो उस पर बिलीव करते हैं। और अगर आज जो लोग पाबंद सलासल हैं वो ख़ुद बता सकते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे दौर में कभी भी नहीं हुए। और अगर आज कुछ लोग अगर हैं सिवाय उनके कि जिनके खिलाफ संगीन किस्म के नौइयत के मुकदमात हैं, 9 मई वाला जो इशू है, इस किस्म के जो मुकदमात हैं, तो वो फेस करेंगे ट्रायल। अगर वो इनोसेंट है तो वो कोर्ट्स उनको रिलीज़ कर देंगे, एक्विट कर देंगे। अगर वो इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ एविडेंस हुई तो उनकी कन्विक्शन हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत में। बिलावल साहब ने पिछले जलसे में पीटीआई के वोटर से भी मदद मांगी है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पीटीआई की जानिब इत्तेहाद का कह लेंगे जो हाथ बढ़ाया है, इस पे आप क्या कमेंट देंगे? इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि अगर माजी को देखा जाए दोनों पार्टियों के ताल्लुकात हमेशा कशीदगी का शिकार रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है? बात जस्टिफिकेशन की नहीं, बात यही कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। और जो इक़दाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उठाए या जो उठा रहे हैं वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए। हम ये समझते हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवारों को मुंतखब करवाया गया तो फिर वो जहांगीर तरीन का जहाज़ 2018 में जो चला था वो फिर चलेगा, तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कैंडिडेट हैं आप उनको वोट दें, उन पे एतमाद करें, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आएगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। और अगर आप आज़ाद उम्मीदवारों को मुंतखब करेंगे तो उनका तो फ्यूचर अनसर्टेन होगा। इसलिए सर्टेनिटी के लिए चेयरमैन बिलावल ने कहा कि आप उस शख्स को वोट दें जो सियासी जमात की नुमाइंदगी करता है। और पीपल्स पार्टी सियासी जमात है जिसकी तारीख इस मुल्क में गवाह है कि उन्होंने जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी। अच्छा, के लिए इत्तेहाद की बड़ी बात हो रही, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, तो इलेक्शन के बाद कोई सियासी इत्तेहाद हो सकता है? क्योंकि बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि बहुत से आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में आपकी पार्टी से। ऑब्वियसली जो आज़ाद है वो तो ऑब्वियसली वो तो उनको पहला प्रेफरेंस उनको ये होगा वो पार्टी ज्वाइन करें जी। और उसके अलावा अगर जो रिक्वायर्ड नंबर है 169, उसके लिए अगर पीपल्स पार्टी को ज़रूरत पड़ी तो दीगर सियासी जमातें जो हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके साथ बिल्कुल गुफ्तगू होगी और उनको हम बिल्कुल दावत देंगे कि हमारे साथ शरीक हों गवर्नमेंट। ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।